आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज चैनल वॉइस ऑफ लद्दाख। करगिल में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है। लद्दाख पुलिस का अवलीन मकसद है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो यूटी लद्दाख में हो रहे हैं उस नंबर को रिड्यूस करना। इसी गोल को अचीव करने के गर्ज से लद्दाख पुलिस ने एक्सपर्ट एजेंसीज से मिलकर पिछले 4-5 साल में हुए एक्सीडेंट्स का डाटा कलेक्ट करके उनको एनालाइज करके उनको स्टडी करके कुछ पॉइंट आउट्स किए हैं, जैसे कि एक्सीडेंट प्रोन एरियाज पॉइंट आउट किए हैं, ब्लैक स्पॉट्स पॉइंट आउट किए हैं, किस टाइप के एक्सीडेंट्स ज्यादा हो रहे हैं, किस जगह पे ज्यादा हो रहे हैं, किस कारणों से ज्यादा हो रहे हैं, और वो सारी इंफॉर्मेशन इस पैम्पलेट्स में शाया किया गया है। लद्दाख पुलिस कोशिश कर रही है कि उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हाइल ड्राइविंग उसके बारे में अवेयर करके ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करें। जैसे कि एक्सपर्ट एजेंसीज से मिलके उन एक्सीडेंट प्रोन एरियाज और ब्लैक स्पॉट एरियाज को रेक्टिफाई करने के लिए मैं मेहमान स्पीकर ARTO करगिल जनाब खादिम हुसैन को डाइस पे दावत देता हूं। जनाब खादिम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपी बाजार तेंजिन साहब, मीडिया से आए हुए हमारे रिपोर्टर्स, राइटर्स, ट्रांसपोर्ट के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स और यहाँ पे बैठे हुए टैक्सी ऑपरेटर्स, बस ऑपरेटर्स और बाकी ट्रैफिक को लेके, रोड एक्सीडेंट्स को लेके आज दुनिया भर की डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट्स इसको कम करने की कोशिश में लगा हुआ है। इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए आज लद्दाख ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा हुआ है जिसका मकसद है कि जितने भी हो सके रोड एक्सीडेंट्स कम करें और ट्रैफिक रेगुलेशंस एक अच्छे मैकेनिज्म के तहत हो और हर किसी व्यक्ति को जो दूर दराज रहते हैं उनको एक साधारण, एक स्टैंडर्ड, एक ट्रांसपोर्ट मुहैया हो। रोड एक्सीडेंट्स के कारण बहुत होते हैं यहाँ। रोड एक्सीडेंट्स के कारण इसलिए भी होते हैं कि किसी शहर में अगर ट्रैफिक की मैकेनिज्म, ट्रैफिक की रेगुलेशन जो है वो ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं होता है तो एक्सीडेंट्स की संख्या बहुत बढ़ती है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, करगिल की जो स्ट्रक्चर है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है और रोड की जो लेंथ है, ब्रेड्थ है, वो हमारे आज की ट्रैफिक के वॉल्यूम के तहत नहीं है। पिछले 10 साल का अगर आप स्टैटिस्टिक्स जानोगे ट्रैफिक का या गाड़ी का, कम से कम वो इतने डिस्प्रपोर्शनेटली बढ़ा हुआ है हमारे शहर में कि आज के डेट में हमारा रोड्स, हमारे पार्किंग्स और हमारे जितने भी स्टैंड्स हैं वो जगह उन गाड़ियों के लिए बहुत कम पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम गाड़ियों की क्वांटिटी पे ध्यान दे रहे हैं, गाड़ियों की रखने की जगह पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह से हमेशा ट्रैफिक में कियोस्क होता है और हमेशा रोड्स फुल ऑफ ट्रैफिक हो जाता है और ट्रैफिक जामिंग का हम शिकार होता है। इसी का ही कारण एक्सीडेंट होता है। तो इसलिए हमको चाहिए कि जितनी गाड़ियां आए उतनी भी रोड लेंथ भी बढ़े और गाड़ियां
एक ऑर्गेनाइज तरीके से चले किसी से शहर में, हर किसी शहर में उतनी गाड़ी लाए जितनी उसकी जगह हो। और सेकंडली, एक कोऑर्डिनेशन की हमेशा हमने कमी पाई है कि सिर्फ ट्रैफिक रेगुलेशन किसी एक स्टेक होल्डर की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसमें सब व्यक्ति जुड़ा हुआ है। एक रोड पे चलने वाला एक पेडेस्ट्रियन से लेके एक हायर अथॉरिटी तक इस ट्रैफिक से वाबस्ता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम सुबह से लेके शाम तक गाड़ी के सहारे जीते हैं, सुबह से लेके शाम तक। गाड़ी के बगैर हम कभी भी अपना काम नहीं कर पाते हैं। तो इस गाड़ी से जुड़ा हुआ सब कुछ है, जैसे कि आपका पुलिस डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। हम हमेशा यही सोचते हैं कि भाई ये पुलिस का काम है कि भाई ट्रैफिक को कैसे ठीक करें, मगर जिस दिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे कि ट्रैफिक को कैसे ठीक करेंगे, इसमें हम भी स्टेक होल्डर है, या पुलिस से बढ़कर पीडब्ल्यूडी भी है या म्यूनिसिपैलिटी भी है, तब सब जो एक टेंडम में काम करेंगे, तब जाके इस ट्रैफिक को कभी भी सुधार नहीं सकता है। सेकेंडली, मैं यहाँ के पास गाड़ियां हैं तकरीबन हर किसी के पास। तो मैक्सिमम जितने भी डेवलप्ड जो कंट्री है आज, वो लोग ये सोचते हैं कि जितना हो सके हम एक अच्छा सा एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाए ताकि गाड़ियां की संख्या कम हो। तो 10 प्राइवेट गाड़ी कम हो जाएगा। इसका मतलब है आप इस फिजा को गलाजत से बचा रहे हो, गंदगी से बचा रहे हो। तो इसलिए हमको चाहिए कि इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जितना हो सके सपोर्ट करें। अगर आप इसको सपोर्ट करेंगे तो आपकी बाजार की ट्रैफिक जामिंग से लेके रोड एक्सीडेंट से लेके जितने भी इश्यूज है वो एक प्रॉपर एक मैकेनिज्म की तरफ चलेंगे। इस जैसे कि टैक्सी यूनियन अभी रिसेंटली स्ट्राइक पे चला गया था, तो मेरे पास तकरीबन इतने प्राइवेट गाड़ियां आई रजिस्ट्रेशन के लिए। उस अगर स्टैटिस्टिक्स देखेंगे उस दौरान का, तो प्राइवेट गाड़ियां ज्यादा बढ़ गई क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गया। तो उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था दूसरे गाड़ी लाने का और कोई गाड़ी किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने के। जितने भी उन्होंने थोड़े से पैसे जमा किए हुए थे, उन्होंने छोटा सा ऑटो कार या वैन लाया। तो इससे हमारा नुकसान हुआ है, हमारे शहर का तरक्की नहीं हुआ। तो किसी भी शहर की तरक्की को जानना है तो उसकी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को जान लो। शहर तरक्की कर रहा है, अगर ट्रैफिक खराब तो सब खराब। ट्रैफिक रेगुलेशन एक ब्लड सर्कुलेशन की तरह एक सिटी में चलता है। जिस आदमी की ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो तो उसको न कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी, न उसका ब्लड प्रेशर होगा। हर कोई चीज उसकी बॉडी का जो ऑर्गन है वो एक अच्छे तरीके से काम करेगी। अगर ट्रैफिक निजाम खराब है तो आप अपना सारा सेहत उसी पे खराब करोगे। एक छोटा सा ट्रैफिक में जाम में फंस जाने से आपको कितना गुस्सा आता है। आप अपनी जितनी भी एनर्जी है ठीक करना, इसमें हमारी टाइम कंजप्शन, इसमें हमारा एनर्जी कंजप्शन, इसमें हमारा प्रॉपर्टी कंजप्शन, ये सारा इसी ट्रैफिक से वाबस्ता है। तो मैं वर्ल्ड वॉर में कम मरे हैं जितने एक्सीडेंट में मरे हैं। तो आप सोच लीजिए कि इसमें कितने लोग मरते हैं। एक मजे की बात मैं ये बताता चलूं आप लोगों को, अगर आप करगिल की थोड़ी बहुत हिस्ट्री जान लोगे तो पुराने जमाने जब 60s में जब आर्मी ने पहली बार यहाँ पे गाड़ी लाया था, तो जो ही खरुली गना जो हॉर्न दामना मी गांवरी होता से छोड़ लो और ड्यूची बलेक लगती का देख लेट जरे जिन्होंने ड्यू डे इनसुक बला इनसुक जरे शोरखा नहीं निस्परा दे साबित छेद वाकई में ये डे बला था कि इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इतने सिटी में डिजास्टर हो रहे हैं। अगर कदो दी मशीन पकड़ आपको प्रॉपरली अगर हैंडल करना नहीं आया तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग गाड़ी के स्टेक होल्डर्स हैं, आप लोग सब मिल के, टैक्सी वाले, ट्रक वाले, बसेस वाले, सब मिल के इस ट्रैफिक निजाम को ठीक करने की कोशिश करें। और हर महीने 2 महीने में आप मिलकर मीटिंग करें भी हम किस
तरह से इस ट्रैफिक को सुधारें, इसका किराया कितना होना चाहिए, गवर्नमेंट को प्रपोजल्स भेजें और इसको कैसे ठीक करें। और इसकी बसेस की तो खुसूसन मैं बताता हूँ, उनको टाइम टेबल प्रॉपरली दिया जाए और हर किसी दूर दराज इलाके में जहाँ पे वो लोग शहर आने के लिए तरसते हो गाड़ी की वजह से, उनको सर्विस मुहैया किया जाए। इन प्रॉपर प्रपोजल्स के बारे में सोचें आप, तो ये गवर्नमेंट को पेश करें तो स्टेक होल्डर्स आपस में बात करके आप लोगों को पूरा ताउन देगा। तो और इसी तरह गाड़ी से जुड़े हुए जैसे आपके सीट बेल्ट है, मोबाइल फोन है, इस पे तो गवर्नमेंट चालान कर ही लेते हैं, मगर आपका भी अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई हम सीट बेल्ट जरिए, मोबाइल फोन जरिए या ओवर स्पीडिंग जरिए या कोई ऐसा चीज जो ट्रैफिक वायलेशन हो, जो रोड पे चलने से आपको रोकती है, वो चीजों से आप थोड़ा सा बाज आए और मजबूर न करे किसी इन्फोर्समेंट एजेंसी को कि वो चालान करे। क्योंकि ये ट्रैफिक को सुधारना सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट का काम नहीं है, पूरे इलाके का काम है। जिस इलाके की ट्रैफिक ठीक है, उसकी ट्रैफिक मैकेनिज्म ठीक है, समझो उस इलाके में टूरिज्म भी होगी, सिक्योरिटी भी होगी, सब आएगा। क्योंकि ट्रैफिक गंदा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन उस टूरिस्ट का भी ट्रैफिक ही होता है। वो एक ड्राइवर उसको लेके जाता है, उस ड्राइवर की फीडबैक पे वो टूरिस्ट वहां से आता है और जाता है। भाई पहले ही पूछेगा भाई ड्राइवर को, भाई करगिल में देखने के लिए क्या चीज है, उसको पूरा नॉलेज होना चाहिए करगिल के बारे में, यहाँ की हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा जगह कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पे वाकया है, ये सारी चीजें उसको पता होना चाहिए। फिर जाके उसको परफेक्ट ड्राइवर, प्रोफेशनल ड्राइवर बोलेंगे। सिर्फ स्टीयरिंग पे बैठ के गाड़ी चलाना बहुत मतलब बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत छोटी बात है। गाड़ी के साथ एक कंप्लीट ड्राइवर को पूरा हमारा ज्योग्राफी, पूरा हालात पता होना चाहिए, भाई कौन सा गाँव कहाँ पड़ता है और वहाँ की सकाफत क्या है, कल्चर क्या है, ये सारी चीजें हैं आपको टूरिस्ट को बताने की जरूरत है। एक एक व्यक्ति जो है यहाँ पे जो ड्राइवर है वो एक एम्बेसडर है टूरिज्म का, वो आपको टूरिस्ट भी अट्रैक्ट करेगा, अपना गाड़ी भी चलाएगा और साथ साथ में अपनी फैमिली को भी संभालेगा अगर करने पे आए तो ज्यादा मैं वक्त नहीं लूँ। तो सहूलियात चाहिए गाड़ियों की। जिस वक्त अभी गाड़ी खरीदना और लेना जो है इतना आसान हो गया कि जिस किसी के पास अगर 10,000 रुपया भी ना हो, वो आदमी भी आज के रोज जो है बैंक से लोन लेकर गाड़ी खरीद सकता है। लेकिन गाड़ी खरीदने वाला आदमी ये नहीं सोचता है कि मैंने गाड़ी लाकर रखना कहाँ है, ना तो उसके घर के पास रखने का जगह है, ना तो उसको हमारे पास जो है पार्किंग की इतनी फैसिलिटीज हैं। इसलिए जब तक आपका अपना जमीर नहीं जागेगा, आप खुद ये नहीं सोचेंगे कि मैंने गाड़ी को ठीक जगह पार्किंग करना है, किस तरह हमने गाड़ी चलाना है, अगले वाले गाड़ी को किस तरह साइड देना है, पीछे से आने वाले गाड़ी को किस तरह साइड देना है। खुसूसन हमारे करगिल में एक चीज आम है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन आपने किसी सवारी को उतारना है या सवारी को चढ़ाना है तो आप गाड़ी को बीच रास्ते में ही रख लेते हो और पीछे पूरा गाड़ी का जो है लाइन लग जाता है। यहाँ से उतरने वाले को भी चोट लगने का खतरा हो सकता है और चढ़ने वाले को भी खतरा हो सकता है। तो ये किसकी लापरवाही है? क्योंकि ड्राइवर को जो है नॉलेज है नहीं, वो सिर्फ स्टीयरिंग पकड़ता है और एक्सीलेटर दबा के गाड़ी चला रहा है। इसलिए जब तक होश आवाज में नहीं चलाएंगे, एक्सीडेंट बाकी चीजें जो कहते हैं ना, जुर्म है, ये है, वो है, हर चीज में इंटेंशन होती है, नियत होती है, भाई मैं चोरी करूंगा, मैं कत्ल करूंगा, मैं उसको पीटूंगा, मैं उससे लड़ाई करूंगा, है ना। लेकिन एक्सीडेंट में नियत नहीं होता है। आप कहते हैं ना कि एक्सीडेंट फ्रॉम जुजू को करेंगे, अच्छी बात। इसमें क्या होता है, नेग्लिजेंस कहते हैं, लापरवाही। थोड़ा सा आपकी लापरवाही हुई नहीं तो एक्सीडेंट हो गया। आपने जेब से मोबाइल उठा लिया तो हो गया, आपने नीचे कहीं देख लिया, दाएं बाएं देख लिया, सड़क को छोड़ दिया तो देख लिया। हर किसी ड्राइवर को ये देखने की जरूरत है कि भाई आप तो ठीक चला रहे हैं, आप एक्सपीरियंस हैं, आपको सब कुछ आता है, लेकिन हमें यह सोच के चलना है भाई आगे से जो गाड़ी आता है, पीछे से जो गाड़ी आपके साथ आ रहा है, क्या वो एक्सपीरियंसिड है, क्या वो ठीक से गाड़ी चलाना जानता भी है या नहीं। अगर हर कोई ये सोच के चलाए भाई कि भाई मेरे से हो सकते हैं, वो भी कर सकता है, सभी जाते एक्सीडेंट हो सकती है। अभी जो ये टेम्पलेट ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने की है, उसी को देखकर हम दूर न जाएं, पूरे हिंदुस्तान की इसको स्टैटिस्टिक्स को ना देखें, अपने लद्दाख को ही देखें तो पिछले 4 साल में 200 से ज्यादा लोगों की जानें जाया हो गई हैं इसी ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से। जाने तो बहुत कीमती होती हैं, छोटी सी लापरवाही की वजह से ये चीजें हो जाती हैं।
अब हम कहेंगे जी हादसा में आमदन कहीं गाड़ी पलटना चाहिए, गाड़ी टक्कर जाना चाहिए, किसी को जख्मी होना चाहिए तभी हादसा होगा, एक्सीडेंट होगा या लापरवाही आपका माना जाएगा। एक्सीडेंट में आपको एक सेक्शन लगता है 279 आईपीसी। उसका क्या है, उसमें क्या लिखा हुआ, कहता है रैश एंड नेग्लिजेंस एक्ट। अगर आप गाड़ी या साइकिल या मोटरसाइकिल इस तरह चलाएं जिससे ये बावर हो जाए कि सामने वाले आदमी को लग सकता है, आपको जो है 279 में पर्चा लग सकता है। ये बात याद रखें। आप में हिट करना, पटा खाना, किसी को जख्मी करना जरूरी नहीं है। अगर हर आदमी, हर बाशऊर आदमी, हर ड्राइवर ये समझ के चलेंगे मुझसे किसी भी वजह गलती हो सकती है, मैं गाड़ी चला रहा हूं, मेरे साथ 5 बंदे और भी बैठे हैं, उनकी जानों का भी मैं मुहाफिज हूं, उनकी जानें भी आज मेरे जिम्मे है, मैंने उनको बाहिफाजत पहुंचाना है, तभी जाके ये हादसा रुक सकते हैं। और सड़कों पे पार्किंग तरीके से करना है। हमारे यहाँ एक तो हमारा टाउन बहुत तंग जगह पे है, दूसरा गाड़ियों का दिन ब दिन जो है, अभी आरटीओ साहब ने बताया कि कितनी इनकी स्टेटस बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से जब तक हम चलाने वाले तरीके से नहीं चलाएं, पार्किंग अगर कहीं जगह पर पार्किंग स्लॉट दिया हुआ है, पार्किंग हम करते हैं तो बस अपना गाड़ी का सर अंदर घुसना चाहिए, बाकी जुगमा सूचना देखे में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। हर चीज को देख के करनी चाहिए। बहरहाल ट्रैफिक अमले ने जो ये सिस्टम यहाँ पे शुरू किया हुआ है, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप आइंदा भी इन चीजों को देखते रहेंगे और आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम जारी रखेंगे और लोगों को इस ट्रैफिक के बारे में वाक़ियात देते रहेंगे। और आवाम से भी और हमारे ट्रांसपोर्ट के जितने भी हजरात जो हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं या आम गाड़ी चलाने वाले, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो, ऑफिसर हो, प्राइवेट लोग हो, ठेकेदार हो, उन्हें भी चाहिए कि वो बिल्कुल तो तरीके से चलाए, ये सोच के चले कि मेरे से हादसा हो सकता है, मैं भी एक बाशऊर क्या कहता हूँ शहरी हूँ और मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। और जब तक एक फर्द अपनी जिम्मेदारी नहीं समझे और अपने जमीन को जानकर ना देखे, तब तक इसमें जो है सुधार नहीं आ सकता है। उम्मीद करते हैं कि आप आइंदा जो है अपने तौर तरीके से चला के गाड़ी को पार्किंग जहां करना वो तरीके से करेंगे। गाड़ी उतारते वक्त और सवारी चढ़ाते वक्त बिल्कुल अपनी गाड़ी को साइड पे निकालते, गाड़ी लेने से पहले 50 बार हम रिसर्च करते हैं इस गाड़ी में एयर बैग्स कितने हैं, इसका सेफ्टी रेटिंग कितना है। लेकिन गाड़ी लेने के बाद हम सेफ्टी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। जब तक हम सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक एयर बैग्स एक्टिवेट नहीं होंगे। मैं आवाम से दरख्वास्त करता हूं कि ट्रैफिक पुलिस लद्दाख और एक्सपर्ट एजेंसीज ने जो मिलकर स्टडी की है, सर्वे की है, यूटी लद्दाख में कितने हैं, फैटल एक्सीडेंट्स कितने हैं, ग्रीवियस इंजरीज कितनी हैं, एक्सीडेंट प्रोन एरियाज कितने हैं, ब्लैक स्पॉट्स कितने हैं, इसको पढ़ के जब आप इन चीजों से अवेयर होंगे, जब कभी भी आप एक्सीडेंट प्रोन एरियाज में पहुंचेंगे तो मेहरबानी करके एहतियात करें। लास्टली मैं सारे अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालकर हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत किया। और हमारे मेहमान ARTO कारगिल खादिम हुसैन साहब, डीवाईएसपी हेडक्वार्टर करगिल असलम मीर साहब, तहसीलदार करगिल मोहम्मद सलीम वजीर साहब, उसके बाद जो मटेरियल तैयार किया गया है, क्या आप ये सोचते हैं कि अवाम इस पर अमल करें, उसका कितना फ़ायदा होगा? ये जो साइंटिफिक स्टडी ट्रैफिक अवेयरनेस जो आज ट्रैफिक पुलिस और कुछ एक्सपर्ट्स जो बाहर से आए हैं इन पे जो काम कर रही है, आने वाले दिनों में इस पे बहुत ज़्यादा काम होने वाला है और ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट होने वाले हैं।
आजकल जितने भी ये चालानिंग, ई चालानिंग और जितने भी ट्रैफिक के वायलेशन है वो सारा ऑनलाइन होने वाला है। तो जैसे वाहन और सारथी की द्वारा सारे ट्रैफिक्स और गाड़ियों की जितने भी डिटेल्स और उनके डाटा सारा जुड़ा हुआ है। आजकल चालान जो है वो सिर्फ आपको गाड़ी रोक के नहीं होता, सिर्फ गाड़ी के नंबर पे जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है उसको ट्रैक करके आपको ऑनलाइन चालान घर पे पहुंच जाता है। तो इस पे अभी जो साइंटिफिक जो स्टडी हमारे ट्रैफिक के अवेयरनेस में जो अभी कर रही है, इसमें सिर्फ ट्रैफिक वायलेशंस पे काम नहीं हो रही है, इसमें हमारे जितने भी ट्रैफिक रेगुलेशन है और पार्किंग एरियाज़ है और टाउन का इंफ्रास्ट्रक्चर है और ब्लैक स्पॉट्स जहाँ पे भी है उनको भी आइडेंटिफाई कर रहा है और जो रोड्स की डिज़ाइन है उस पर भी काम हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी अहम साबित हो सकता है। कितना सबसे बड़ा मुश्किलात है, चैलेंजेस ट्रैफिक के हवाले से अगर हम बात करें, कंसर्न या डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो या ट्रैफिक पुलिस हो, किस सीज़न आपको ये मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है सर, स्पेशली विंटर या समर में? समर्स में हमारी ट्रैफिक की फ्लो ज़्यादा होती है क्योंकि जो इंटर स्टेट जो गाड़ियाँ हैं हमारे यहाँ पे बहुत सारी आ जाती है। तो हमारा जो लद्दाख है एक टूरिस्ट एक डेस्टिनेशन है और ले तो ज़्यादातर टूरिस्ट वहाँ पे आने की पसंद करता है, तो इसलिए करगिल क्रॉस होके जाना पड़ता है। इसलिए समर्स में हमारे पास ट्रैफिक की जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होता है। तो इसलिए समर्स में हमारे जहाँ पे जो इंटर स्टेट जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए पार्किंग की दिक्कत होती है, वहाँ पे रखने की जगह भी नहीं है। खुसूसन जो ट्रक्स जो है बाहर से लोड लेके आती है उनको रखने की जगह यहाँ पे नहीं है, उस वजह से हमको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे ट्रक टर्मिनल्स और बहुत सारी चीज़ें अंडर वे है, इनकी प्लानिंग बन रही है। तो आने वाले दिनों में इन पे भी काम हो रही है। तो ट्रक टर्मिनल्स तो आपको पता है वहाँ पे बन रहा है हमारे खरुल में। तो बस स्टैंड्स का भी हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में इन सब पे काम करके ट्रैफिक को अच्छे से रेगुलेट करने की हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सर, किराए को लेकर लोगों के बड़ी खदशात है, गाड़ियों की किराए को लेकर। तो एक दूसरी तरफ गाड़ी मालिकान का भी कहना है कि 2016 के बाद रेट को नहीं बढ़ाया गया है, जबकि पेट्रोल और डीजल का दाम बहुत मतलब ऊपर चला गया है। तो आपकी तरफ से क्या नए रेट डिस के लिए कोई कोशिशें हो रहा है या आपने कुछ अहकाम दी है? रेड लिस्ट को गवर्नमेंट को हमने पेश किया हुआ है, इस पे एक्सरसाइज हो रहा है और यहाँ की फ्यूल की जो प्राइस है उनको मद्देनज़र में रखते हुए, यहाँ की डिस्टेंस चार्ट को मद्देनज़र में रखते हुए, तो होपफुली विद इन 1 या 2 महीने में ये शायद होना चाहिए। तो उस पे हम हर एंगल से सोच रहे हैं कि रेट्स जो है सबको बराबर हो, पैसेंजर्स के लिए भी और हमारे ऑपरेटर्स के लिए भी। लेकिन मौजूदा जो रेट है जो हमारे ट्रांसपोर्ट मालिकान जो ले रहे हैं, मतलब वो लोगों के कहने की हद से ज़्यादा रेट उठा रहे हैं। नहीं, इस पे काम हो रही है, इस पे हम मतलब सरकार काम कर रही है, सेक्रेटरीट में फ़ाइल है, तो एलजी साहब से एडवाइज़र साहब से ये अप्रूव होके आने वाली है ये फ़ाइल। थैंक यू। ओके सर, सबसे पहले तो आज के ट्रैफिक के हवाले से थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे, फिर फर्दर सवाल आता हूँ। जी, सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया जो आप लोग यहाँ आए। एक्चुअली लद्दाख ट्रैफिक पुलिस ने 23 दिसंबर 2021 को एक ट्रैफिक अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज ट्रैफिक पुलिस करगिल में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। दरअसल लद्दाख पुलिस ने कुछ एक्सपर्ट एजेंसीज से मिलके पिछले 4-5 साल के जो एक्सीडेंट डाटास हैं उनको एनालाइज करके स्टडी करके कुछ पॉइंट्स आउट किए हैं, हाइलाइट्स किए हैं, जैसे कि एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ करगिल में कहाँ कहाँ पे हैं, ब्लैक स्पॉट्स कहाँ कहाँ पे हैं, किस टाइप के एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, किस टाइम पे ज़्यादा हो रहे हैं। इन सब को स्टडी करके हमने पैम्पलेट्स में शाया किया है, जिसको लोग पढ़ के अवेयर हो सकते हैं कि उनके एरिया में ब्लैक स्पॉट्स कहाँ पे हैं या एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ कहाँ पे हैं और उन पे कैसे एहतियात किया जाए। फर्दर मैं ये कहना चाहता हूँ कि लद्दाख ट्रैफिक पुलिस उन एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ और ब्लैक स्पॉट एरियाज़ को रेक्टिफाई कराने के लिए कंसर्न क्वार्टर्स से बात करेगी। उनके इंजीनियर्स जाके ब्लैक स्पॉट्स पे देखेंगे, एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ पे देखेंगे और जो भी करेक्टनेस या रेक्टिफाई करने की ज़रूरत होगी वह रेक्टिफाई किया जाएगा।
ये बाज़ार का थोड़ा जो ट्रैफिक को लेके थोड़ा जो लोग काफ़ी ये कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि जो डिवाइडर लगा हुआ है वो होने के बावजूद भी वहाँ पे पुलिस काफ़ी उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इसके बारे में कुछ कहें? एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पार्किंग एरियाज़ बहुत कम हैं, तो जो हमारा रोड स्पेस है उस हिसाब से हमारे पास गाड़ियों का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। फिर भी ट्रैफिक पुलिस 24/7 वहाँ तैनात रहती है और कोई भी रॉन्ग पार्किंग हम वहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे हैं, ताकि ट्रैफिक जो है वो स्मूथली टाउन में चलता रहे। और फर्दर पार्किंग एरियाज़ के लिए हम एरिया आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिसके बाद डिफरेंट जगह पे पार्किंग्स बनेगी और उसके बाद करगिल में जो है ट्रैफिक का सिलसिला इंशाल्लाह थोड़ा कम हो जाएगा। सर, आप मुख्तसर तौर पे बता सकते हैं कि किन किन मकामात पर और किस सीज़न में और किन किन जगहों पे हादिसात रोनुमा हो रहे हैं जो आपने जैसे खादिम साहब ने भी आपको कहा, ट्रैफिक का फ़्लो करगिल में मैक्सिमम जो है वो समर्स में रहता है और समर्स में ही एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं। और एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ जैसे हारद्रास दिया हुआ है, बत्रा कैंप द्रास दिया हुआ है, पश्कुम एरिया दिया हुआ है, इन एरियाज़ में एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं। सर, और कंप्लेंट बार बार जनरल पब्लिक का मौसूल ये हो रही है सर रॉन्ग पार्किंग को लेके। इसमें बेशक आप लोग आपने जो कानूनी कार्रवाई है वो कर रहे, बट इसमें एक प्रॉब्लम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये आ रहा है कि बराबर 4 का 4 टायर आप लोग पंचर कर रहे हैं और उनके पिन्स भी निकाल रहे हैं। काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और एक वीडियो भी है काफ़ी वायरल हो चुकी थी, तकरीबन एडीजीपी तक भी पहुंचा था वो वीडियो। इससे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना। डिस्ट्रिक्ट पुलिस को यही चाहिए था कि उस पर जो कानूनी कार्रवाई हो, फाइन हो, वो लगाए। 4 के 4 टायर पंचर भी हो रहे और उसके अंदर जो पिन होते बाद में रिफिल भी नहीं कर सकते उसमें। देखिए, ये एक एलिगेशन है, तो इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने किया या किसी और ने किया है। ये एक एलिगेशन है, मगर ट्रैफिक पुलिस के पास अभी एक इक्विपमेंट आया है। हम टायर्स को डिफ्लैट नहीं करते हैं, हम टायर्स को लॉक करते हैं और जब गाड़ी का ऑनर गाड़ी के पास आ जाता है उसके बाद हम कानूनी कार्रवाई करते हैं। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।